नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विवेकानंद जी का नाम तो आपने सुना है। वो महान संत हुए हैं, महान समाज सुधारक, महान दार्शनिक। और उनके जो विचार रहे हैं वो समाज सुधार के लिए जातिवाद की उन्होंने बहुत तीव्र भर्त्सना की है अपने लेखों में, अपने विचारों में, अपने भाषणों में। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जातिवाद के कारण हमारा देश जो है बहुत पीछे रह गया। कुछ इसी तरह के विचार आज मैं आपके समक्ष बगैर किसी विलंब के और बगैर किसी भूमिका के एक पुस्तक में से रखता हूँ। हमारा राष्ट्र झोंपड़ियों में बसता है, ये पुस्तक है। विवेकानंद जी के विचार हैं, हमारा राष्ट्र झोंपड़ियों में बसता है। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे विचार हैं। और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप विवेकानंद जी के विचारों को जाति और संप्रदाय और वर्ग और धर्म के बारे में अवश्य सुनें, पूरा देखें इस वीडियो को, तो आपको अवश्य आनंद आएगा। दोस्तों आइए सुनते हैं कि ये जो किसान, मजदूर, मोची, मेहतर आदि हैं, इनकी कर्मशीलता और आत्मनिष्ठा तुम में से कईयों से कहीं अधिक है। ये लोग चिरकाल से चुपचाप काम करते आ रहे हैं, देश का धन धान्य उत्पन्न कर रहे हैं, पर अपने मुँह से शिकायत नहीं करते। माना कि उन्होंने तुम लोगों की तरह पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तुम्हारी तरह कोट कमीज पहनकर सभ्य बनना उन्होंने नहीं सीखा। पर इससे क्या होता है, वास्तव में ये ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना अपना काम करना बंद कर दें तो तुम लोगों को अन्न वस्त्र मिलना कठिन हो जाए। कलकत्ते में यदि मेहतर लोग एक दिन के लिए काम बंद कर देते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। यदि 3 दिन के लिए काम बंद कर दें तो संक्रामक रोगों से शहर बर्बाद हो जाए। श्रमिकों के काम बंद करने पर तुम्हें अन्न वस्त्र नहीं मिल सकता। इन्हें तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर रहे हो। इन लोगों ने सहस्त्र वर्षों तक, हजारों वर्षों तक नीरव अत्याचार सहन किया है। उससे पाई है अपूर्व सहिष्णुता। अपूर्व सहिष्णुता इनके अंदर है। सनातन दुख उठाया, जिससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर दुनिया पलट सकते हैं। आधी रोटी मिली तो तीनों लोकों में इतना तेज न टेगा। ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त हैं और पाया है सदाचार बल जो तीनों लोकों में नहीं है। इतनी शांति, इतनी प्रीत, इतना प्यार, बेजवान रहकर दिन रात इतना खटना और काम के वक्त शेर का विक्रम, सिंह का विक्रम। बड़ा काम आने पर बहुतेरे वीर हो जाते हैं। 10,000 आदमियों की वाहवाही के सामने कायर पुरुष भी सहज ही में प्राण दे देता है। घोर स्वार्थ पर भी निष्काम हो जाता है, परंतु अत्यंत छोटे से कर्म में भी सबके अज्ञात भाव से जो वैसी ही निस्वार्थता, कर्तव्य प्राणता दिखाते हैं, वे ही धन्य हैं। वे तुम लोग हो, भारत के हमेशा के पैरों तले कुचले हुए श्रमजीवियों। तुम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था। ब्राह्मणों के लिए कहते हैं विवेकानंद जी कि ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था, विधि विधान को, और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव में नीच हैं। देखिए कितना कटु सत्य विवेकानंद जी ने कह डाला कि ब्राह्मणों ने ये सारा धर्मशास्त्रों पर, शिक्षा पर एकाधिकार जमाया, विधि निषेध, विधि विधान पर एकाधिकार जमाया, और दूसरी जातियों को इन्होंने नीच 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 कह करके उनमें इतनी हीन भावना भर दी ये कि यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते हर समय कोई कहता रहे कि तू नीच है, तो
कुछ समय के पश्चात उसकी यह धारणा हो जाती है कि मैं वास्तव में ही नीच हूँ। इसे सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज करना कहते हैं। ब्राह्मणों ने अन्य जातियों को नीच नीच कह करके उनको हिप्नोटाइज कर दिया और वे अपने को वास्तव में ही नीच जातियां मानने लगीं। जैसे हर एक व्यक्ति में सत्वरज और तम तीनों गुण न्यूनाधिक अंश में वर्तमान हैं, हर व्यक्ति में सत्वरज तम तीनों गुण, उसी प्रकार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय आदि के गुण भी सब मनुष्यों में जन्मजात ही कमती बढ़ती न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुण हर व्यक्ति में थोड़े बहुत अवश्य विद्यमान रहते हैं। समय समय पर उनमें से एक न एक गुण अधिक प्रबल होकर उनके कार्यकलापों में प्रकट होता रहता है। समय समय पर हर व्यक्ति के अंदर क्षत्रियत्व ब्राह्मणत्व के गुण होते हैं और समय समय पर वो प्रदर्शित भी होता रहता है। आप मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम लें। जब वह अर्थ प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए किसी की सेवा करता है, नौकरी करता है, तो वह शूद्र होता है। जब वह स्वयं अपने लाभ के लिए कोई क्रय विक्रय करता है, खरीद फरोख्त करता है, तो उसकी वैश्य संज्ञा हो जाती है। जब वह अन्याय के विरुद्ध अस्त्र उठाता है तो उसमें छात्र भाव, क्षत्रिय भाव सर्वोपरि होता है। और जब वह ईश्वर चिंतन में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। और ये क्रियाएं हर मनुष्य कभी न कभी करता ही करता है। वह यह स्पष्ट है कि यदि नहीं तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन सके। ब्राह्मण का पुत्र सर्वदा ब्राह्मण ही नहीं होता, यद्यपि उसके ब्राह्मण होने की संभावना अवश्य होती है कि वो बन सकता है अपने कर्म से, लेकिन ये जरूरी नहीं। विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा, सामाजिक जीवन में एक विशेष काम मैं कर सकता हूँ तो दूसरा काम तुम कर सकते हो। तुम एक देश का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ, किंतु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे सिर पर पाँव रखो? तुम यदि हत्या भी करो तो तुम्हारी प्रशंसा, और मुझे एक सेब चुराने पर ही फांसी पर लटकना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको समाप्त करना ही होगा। ये भी विधि विधान का भेदभाव है कि आप किसी आदमी की हत्या कर दो तो कोई दंड नहीं, और मैं एक सेब भी चुरा लूँ तो मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े। यदि मछुआ को तुम वेदांत सिखलाओगे तो वह कहेगा हम और तुम दोनों बराबर हैं। तुम दार्शनिक हो, मैं मछुआ, पर इससे क्या? तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वही मुझ में भी है। हम यही पढ़ते हैं, यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुविधाएं हों, समान अवसर हों। सब लोगों को उनके भीतर स्थित ब्राह्मणत्व संबंधी शिक्षा दो। ब्राह्मणत्व संबंधी हर व्यक्ति को शिक्षा दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा। यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन भारत ने जिन दो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया था वे दोनों ही क्षत्रिय हैं। वे थे कृष्ण और बुद्ध। और यह उससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि इन दोनों ही देव मानवों ने लिंग और जात भेद को न मानकर सबके लिए ज्ञान का द्वार उन्मुक्त कर दिया था। जात व्यवस्था सर्वदा बड़ी लचीली रही है, कभी कभी तो इतनी लचीली कि सांस्कृतिक दृष्टि से अति निम्न स्तरीय लोगों के स्वस्थ अभ्युदय की उसमें संभावना ही नहीं रही। कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से जात व्यवस्था ने समूचे भारत को संपत्ति के और तलवार के प्रभुत्व से न तो जाकर के बुद्ध के आध्यात्मिक द्वारा परिशुद्ध और नियुक्त बुद्ध के निर्देशन में रखा। भारत की अवनति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्वज पुरुषों के नियम एवं आचार व्यवहार खराब थे, वरन उनकी अवनति का कारण यह था कि उन नियमों और आचार व्यवहारों को उनकी न्याय संगत परिणति तक नहीं ले जाने दिया गया। मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा है। हमारा राष्ट्रीय पाप, इस लेख में कहते हैं विवेकानंद जी कि मैं समझता हूँ
कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा है, बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा है, और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। भारत में दो बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जात भेद द्वारा पीसना। तुम अपने देश के लोगों की ओर एक बार ध्यान से देखो। मुँह पर मलिनता की छाया, कलेजे में न साहस न उल्लास, पेट बड़ा, हाथ पैरों में शक्ति नहीं, डरपोक और कायर। यथार्थ राष्ट्र जो झोंपड़ियों में निवास करता है, अपना पौरुष विस्मृत कर बैठा है, भुला बैठा है, अपना व्यक्तित्व खो चुका है। इस भारत भूमि में जन समुदाय को कभी भी अपनी आत्मस्वत्व बुद्धि को उद्दीप्त करने का मौका नहीं दिया गया, अपनी बुद्धि को विकसित होने का कभी मौका नहीं दिया गया। हिंदू, मुसलमान या ईसाई के पैरों से रौंदे गए ये लोग यह समझ बैठे हैं कि जिस किसी के पास पैसा हो वे उसी के पैरों से कुचले जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। देखिए, दबे पिछड़े शोषितों के लिए कितनी बड़ी बात विवेकानंद जी ने कही है और स्पष्ट शब्दों में कही है। ये लोग जो किसान हैं, वे कोरी जुलाहे जो भारत के नगण्य मनुष्य हैं, विजात, विजित, स्वजात, निंदित छोटी छोटी जातियां हैं, वही लगातार चुपचाप काम करती आ रही हैं, अपने परिश्रम को कुछ भी नहीं पा रही हैं। फिर जिनके शारीरिक परिश्रम पर ही ब्राह्मणों का आधिपत्य, क्षत्रियों का ऐश्वर्य और वैश्यों का धन धान्य निर्भर है जिनके ऊपर, वे कहाँ हैं? समाज का मुख्य अंग होकर भी जो लोग सदा सब देशों में जघन्य प्रभो हे सह कहकर पुकारे जाते हैं, उनका क्या हाल है? जीवन संग्राम में सदा लगे रहने के कारण निम्न श्रेणी के लोगों में अभी तक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। ये लोग अभी तक मानव बुद्धि द्वारा परिचालित यंत्र की तरह, मशीन की तरह एक ही भाव से काम करते आए हैं, और बुद्धिमान चतुर व्यक्ति इनके परिश्रम तथा कार्य का सार तथा निचोड़ लेते रहे हैं। सभी देशों में इसी प्रकार हुआ है, परंतु अब ये वो दिन नहीं रहे। निम्न श्रेणी के लोग धीरे धीरे यह बात समझ रहे हैं और इसके विरुद्ध वह सम्मिलित रूप से खड़े होकर अपने समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। जिनका ऐशो आराम में लालन पालन और शिक्षा लाखों पद दलित परिश्रमी गरीबों के हृदय के रक्त से हो रही है, और फिर भी जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें मैं विश्वासघातक कहता हूँ। इतिहास में कहाँ और किस काल में आपके धनवान पुरुषों ने, कुलीन पुरुषों ने, पुरोहितों ने और राजाओं ने गरीबों की ओर कब ध्यान दिया? वे गरीब जिन्हें कोल्हू के बैल की तरह पेलने से ही उनकी शक्ति अर्जित हुई थी, संचित हुई थी। भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं। पुरोहिती शक्ति, ब्राह्मणवाद, पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से इन लोगों को कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं। हमारे अभिजात पूर्वज साधारण जन समुदाय को जमाने से पैरों तले कुचलते रहे। इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम असहाय हो गए। भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण यही है कि देश की संपूर्ण विद्या, बुद्धि, राजशासन और दंभ केवल से मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई है। सब कुछ लोगों के हाथों में है, मुट्ठी में है। भारत के दरिद्रों, पतितों और पापियों का कोई साथी नहीं, कोई सहायता देने वाला नहीं। मैं कितनी ही
वे कितनी ही कोशिश क्यों न करें, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उनका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे चोटें कहाँ से आ रही हैं। सदियों तक वे धनी मानियों की आज्ञा सिर आँखों पर रखकर केवल लकड़ी काटने और पानी भरते रहे हैं। उनकी ये धारणा बन गई कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में ही जन्म लिया है। हमारे इस देश में, इस वेदांत की जन्मभूमि में हमारा जनसाधारण शत वर्षों से सम्मोहित बनाकर इस तरह की हीन अवस्था में डाल दिया गया है। उनके स्पर्श में अपवित्रता समाई है, अस्पृश्य हैं। उनके साथ बैठने में छूत समा जाती है। उनसे कहा जा रहा है, निराशा के अंधकार में तुम्हारा जन्म हुआ है, सदा तुम इस अंधेरे में पड़े रहो। और उसका परिणाम ये हुआ कि वे लगातार डूबते चले जा रहे हैं, गहरे अंधेरे से और गहरे अंधेरे में डूबते चले जा रहे हैं। अंत में मनुष्य जितनी निकृष्ट अवस्था तक पहुंच सकता है, वहां तक वे पहुंच चुके हैं। दीन दलित लोग, क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधिक बलहीन और पिछड़ा हुआ है? देखिए कितनी बड़ी बात। इसका कारण यही है कि यहाँ शक्ति का निरादर होता है। स्मृति याद लिखकर, नियम नीति में आबद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। देखिए विवेकानंद जी के क्रांतिकारी विचार। फिर अपने इस देश की 10 वर्ष की उम्र में बच्चों को जन्म देने वाली बालिकाएं। प्रभु मैं अब समझ रहा हूँ। हे भाई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। वृद्ध मनु ने कहा है, हम महापापी हैं, स्त्रियों को घृणित, कीड़ा, नरक का द्वार इत्यादि कहकर हम अधः पतित हुए हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता का गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा धर्म भी नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब एक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा? धर्म में जात भेद नहीं है। जात तो एक सामाजिक संस्था मात्र है, अतः धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्यों का है। पुरोहित प्रपंच ही भारत की अधोगति का मूल कारण है। मनुष्य अपने भाई को पतित बनाकर क्या स्वयं अपने को पतित होने से बचा सकता है? क्या कोई व्यक्ति स्वयं का किसी प्रकार का अनिष्ट किए बिना दूसरे को हानि पहुंचा सकता है? ब्राह्मण और क्षत्रियों के यही अत्याचार चक्रवृद्धि के ब्याज के सहित अब स्वयं के सिर पर पतित हुए हैं, एवं यह हजारों वर्ष की पराधीनता और अवनति निश्चय ही उन्हीं के कर्मों के अनिवार्य फल का भोग है। जिन्होंने गरीबों का रक्त चूसा, जिनकी शिक्षा उनके धन से हुई, जिनकी शक्ति उनकी दरिद्रता पर बनी, वे अपनी बारी में सैकड़ों और हजारों की गिनती में दास बनाकर बेचे गए। उनकी संपत्ति हजारों वर्षों तक लुटती रही और उनकी स्त्रियों और कन्याएं अपमानित की गईं। क्या आप समझते हैं यह अकारण ही हुआ? नीच जात के लोगों से हमारी जनता बनी है। युग युग से ऊंची जाति वालों के अत्याचार से उठते बैठते ठोकरें खाकर एकदम वे मनुष्यता खो बैठे हैं और पेशेवर भिखमंगों जैसे हो गए हैं। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिर बनाते हैं और बदले में ठोकरें पाते हैं। अगर हमारे देश में कोई नीच जाति में जन्म लेता है तो वह हमेशा के लिए गया बीता समझा जाता है। उसके लिए कोई आशा नहीं, भरोसा नहीं। आइए देखिए तो सही, त्रिवांकुर में जहाँ पुरोहितों के अत्याचार भारतवर्ष में सबसे अधिक हैं, वहाँ 1 अंगुल ज़मीन के मालिक ब्राह्मण हैं। 1 अंगुल ज़मीन के ब्राह्मण मालिक हैं। वहाँ लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाई हो गई है। यह देखो न, हिंदुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रांत में हजारों पेरिया ईसाई बने जा रहे हैं। पर ऐसा न समझना
कि वे केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं। असली में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। भारत में गरीबों में इतने मुसलमान क्यों बने हैं? यह सब मिथ्या बकवास है कि तलवार की धार पर उन्होंने धर्म बदला। जमींदारों और पुरोहितों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया, धर्म परिवर्तन किया। और फलते आप देखेंगे कि बंगाल में जहाँ जमींदार अधिक हैं, वहाँ हिंदुओं से अधिक मुसलमान किसान हैं। भंगियों और चांडालों को उनकी वर्तमानहीन दशा में किसने पहुंचाया? इसके लिए उत्तरदायी कौन है? मेरा मन बार बार यह जवाब देता है कि इसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अपनी इस दुरावस्था के लिए, अपनी इस अवनति और इन सारे दुख कष्टों के लिए एकमात्र हम ही उत्तरदायी हैं। हमारे सिवा इन बातों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। दोष उनका है जो ढोंगी और दम्भी हैं, जो परमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्रों का निर्माण करते हैं। यह रोना धोना मचा है कि हम बड़े गरीब हैं, परंतु गरीबों की सहायता के लिए कितनी दानशील संस्था हैं। भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं। हे भगवान, क्या हम मनुष्य हैं? तुम लोगों के घरों में चतुर्दिक जो पशुवत भंगी डोम हैं, उनकी उन्नति के लिए तुम क्या कर रहे हो? उनके मुख में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो? तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 1/3 दुखों का कारण है। हम आलसी हैं, हम कार्य नहीं कर सकते, हम पारस्परिक एकता स्थापित नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम बड़े स्वार्थी हैं। हम 3 मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारे 2 दोष बड़े ही प्रबल हैं। पहला दोष हमारी दुर्बलता है, दूसरा है घृणा करना, हृदयहीनता। लाखों मत मतांतरों की बात कह सकते हो, करोड़ों संप्रदाय संगठित कर सकते हो, परंतु जब उनके दुख का अपने हृदय में अनुभव नहीं करते, वैदिक उपदेशों के अनुसार जब तक आप स्वयं नहीं समझते कि तुम्हारे ही शरीर के अंग हैं, जब तक तुम और वे, धनी और दरिद्र, साधु और असाधु, सभी उसी एक अनंत पूर्ण के कि जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश नहीं हो जाते, तब तक कुछ और न होगा। दोस्तों, ये थे क्रांतिकारी विचार विवेकानंद जी के। आप खुद देखें और इनको सुनें तो कितने मार्मिक हैं, कितने हृदय को झकझोर देने वाले विचार हैं। दोस्तों, आज अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ इस देश की दशा ही कुछ और होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।